हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि इंटेलिजेंट आइडिया विंडोज़ 10 और एनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। तो पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे और टाइप करेंगे डाउनलोड इंटेलिजेंट, और जो फर्स्ट लिंक आएगी इसमें हम क्लिक करेंगे। फिर इंटेलिजेंट की वेबसाइट जैसे ओपन होगी तो हमें यहाँ पर दो वर्जन दिखेंगे, जिसमें एक अल्टीमेट वर्जन होगा और एक कम्युनिटी वर्जन होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और सिर्फ कोर जावा की एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला। और अगर आप जो जावा के एडवांस जावा के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे सर्वलेट है, जेएसपी है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अगर आप वेब एप्लीकेशन वगैरह पर काम करते हैं तो आप अल्टीमेट वर्जन प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो अल्टीमेट वर्जन है इंटेलिजेंट का, ये पेड है और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ों का सपोर्ट मिलता है, जैसे ये जावा, कोटलिन, ग्रूवी, स्काला लैंग्वेजेस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिट, एसवीएन, मर्क्यूरियल, डीबगर है, प्रोफाइल टूलिंग है, और स्प्रिंग, जावा डबल ई, माइक्रोनट और हेलिडॉन, दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स दिस सपोर्ट्स। और आप स्वेगर, एपीआई स्पेसिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, डेटाबेस टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको एक ही टूल में जो अल्टीमेट वर्जन है इंटेलिजेंट का उसमें मिल जाएगी। इसके लिए आपको, अगर आप कोई एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी जो डेटाबेस का जीयूआई एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के लिए जैसे आप वीएस कोड वगैरह डाउनलोड करके उसमें एंगुलर वगैरह का कोड लिखते हैं तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं, वो भी आप इसी में कर सकते हैं। जो स्वेगर एपीआई होता है जो कि हम स्प्रिंग बूट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल टूलिंग, डीबगर और लाइक गिट है और वर्जन कंट्रोल टूल है, उसके लिए आपको कोई से गिट बैश या फिर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेवन है। मेवन एक जो होता है ये प्रोजेक्ट टूल होता है जिससे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मेवन है, ग्रेडल है, एसबीटी होता है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर आप करते हैं तो ये आपको एंड्रॉयड में सपोर्ट करती है और मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है। तो अगर आप एक जावा के लाइक फुल स्टैक डेवलपर हैं जो डेटाबेस पे भी काम करते हैं, वेब एप्लीकेशन पे भी काम करते हैं, और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट पे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे एंगुलर जेएस, उस पर भी काम करते हैं, तो आपके लिए एक प्रेफरेबल आईडी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको 30 डेज़ के फ्री ट्रायल भी मिलती है, तो इसके लिए आपको 30 दिन तक आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेड नहीं करना होता है आपको, और अगर आपको ठीक लगती है तो फिर आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मतलब इन सब चीज़ों पर काम करते हैं जो मैंने बताया, लेकिन आप इसे ख़रीदना नहीं चाहते तो आप इसे चाहे 30 दिन यूज़ कर लें, और उसके बाद में मतलब फिर आप अगर ये डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आप ये कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, फ्री है। तो कुछ चीज़ें जो इसका सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको जो प्रोजेक्ट क्रिएशन टूल होते हैं जैसे मेवन, ग्रेडल का भी सपोर्ट आपको उसमें मिलता है। गिट, एसवीएन मिलता है, इसमें वर्जन कंट्रोल टूल, डीबगर इसमें मिलता है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जावा के, इनको सपोर्ट नहीं करता है। और जैसे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, कुछ फ्रेमवर्क्स जहाँ पे दिख रहा है इंटेलिजेंट आइडिया प्रोवाइड्स फर्स्ट क्लास सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, दिस टाइप के जो ये फ्रेमवर्क्स और जो ये वेब टेक्नोलॉजी होती है इनको सपोर्ट करता है। मतलब इनको ये सपोर्ट करता है, आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन ये आपको जो कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो आपको अलग से इंस्टॉल करने होते हैं। ये आपको डायरेक्टली जो आपको एक अल्टीमेट वर्जन मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। और डेटाबेस टूलिंग के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, सीक्वल वर्कबेंच है। और अगर आप मोंगोडीबी पे हैं तो आप मोंगो30 यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। तो आप जिस भी डेटाबेस पर काम करते हैं उसके लिए आप उसका स्पेसिफिक आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। ये फ्री है और ये थोड़ा पेड है, तो इसके लिए आपको 3 डे आपको फ्री ट्रायल मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं 30 दिन तक। उसके बाद ये फिर इसको आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये ओपन सोर्स है तो इसे आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक और है इसका वर्जन जो कि टीचिंग और लर्निंग के लिए होता है, जिसमें कि जो टीचर्स होते हैं जो जो पढ़ाते हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं और ये फ्री है। तो लाइक एजुकेटर्स के लिए वो कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, उनकी स्क्रीन वगैरह रिकॉर्डिंग, तो वो हमें नॉर्मली हम अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, और फिर उसके थ्रू हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है हमारी प्रोग्रामिंग जो भी हमारी आईडी होती है उसकी। तो इस केस में ये नहीं होता है। इसको हम अगर डाउनलोड करते हैं टीचिंग वर्जन को इंटेलिजेंट के,
तो ये क्या करता है कि हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए हमारे डाउनलोड सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 वर्जन थे। और स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब परचेस नहीं कर सकते इसको, तो उसके लिए हम कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन सी वाली फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर हम जिप करेंगे तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे और EXE फाइल करेंगे तो डाउनलोड होने से डायरेक्ट हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं EXE डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे जो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं डेस्कटॉप पर डाउनलोड करूँगा, सेव करूँगा और इसका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 617 ये 617 MB की फ़ाइल है। तो ये थोड़ा टाइम लगे डाउनलोड होने में और वो आपका डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पर, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैंने अपने ओपन हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं और इसको इंस्टॉल हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम चाहें तो अपना जो है डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हैं कि हम कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपना डायरेक्टरी सेम ही रखूँगा। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो पाथ कर दूंगा ताकि मुझे मतलब जो पाथ है मैन्युअली सेट ना करना पड़े इस आईडी का। जैसे हम जावा का पाथ सेट करते हैं वैसे ही इसका पाथ मुझे मैन्युअली सेट ना करना पड़े, इसलिए मैं इस ऐड लॉन्चर पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली खुद ही इसका पाथ सेट कर लेगा। और इसके बाद में लाइक आप जावा लैंग्वेज पर काम करते हैं तो इस पर क्लिक करें। मतलब जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मैं कोटलिन और जावा दोनों पर काम करता हूँ, इसलिए मैं कोटलिन और जावा को मैंने वो किया है। और जैसे कि आपने 64 बिट की किया है तो आपको 30 बिट का ऑप्शन देगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास 64 बिट की मशीन है तो मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक मतलब पा रहे हैं हम कि ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि आप रिबूट करना चाहते हैं। और तो हम अभी रिबूट नहीं करेंगे इसको, सिंपली आई वांट टू मैन्युअली रिबूट लेटर और हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और हमारा इंटेलिजे जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो हम एक बार उसे चेक कर लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो जस्ट Ctrl+R प्रेस करें और उसमें लिखे कंट्रोल इंटरप्रिंट प्रेस करें और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करें। और जैसे कि हम देख पाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन 2020.3 तो ये जो इंस्टॉल हो चुका है।